और गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। परम पूज्य महाराज श्री ने कल के पृष्ठ में अपने कृष्ण दर्शन के बारे में चर्चा की। आज 2 नवंबर है। आज के आनंद रस रत्नाकर के पृष्ठ में शीर्षक है आज के पृष्ठ का, देखने से बहुत सीखने को मिलता है। यानी अभी जो सत्संग चल रहा है, स्वाध्याय कहिए, सत्संग कहिए, गोष्ठी कहिए, स्वाध्याय गोष्ठी, तो इसमें तो सुनना, तो सुनने से भी सीखने को मिलता है। पर यहाँ महाराज श्री बताएंगे कि देखने से और भी ज़्यादा, जब हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, ये तो सुना है हमने, तो सुनी हुई बात और देखी हुई बात, देखने से बहुत सीखने को मिलता है। अब ये अंतिम जो 2 महीने हैं, करीब 300 पृष्ठ हो चुके हैं 10 महीने में, और एक तरह से उपसंहार है। पिछले 10 महीनों में हमने महाराज जी के जो विचार पढ़े, सब शास्त्रों का निचोड़ है। महात्मा लोग अपने अनुभव से जो बातें बताते हैं वो हमारे बहुत काम की हैं। तो अब उपसंहार की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इन 2 महीनों में जिन जिन विषयों पर महर्षि ने अब तक प्रकाश डाला, मानो ऐसा कोई क्रम बनाया नहीं गया है, पर ऐसे लग रहा है जैसे कि पिछले महीने साधु के स्वभाव के बारे में महर्षि ने बताया। तो पिछले महीने में साधु के जीवन का रहस्य बताया, साधु का स्वभाव बताया, और अंतिम दिन यानी महीने के अंतिम दिन में ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है, यानी ये साधुता नहीं है। बकरी के बच्चे को आपने ये अनुमति दे दी कि ठीक है मार के खा लो इसको, तो वो साधु का स्वभाव नहीं है। तुरंत महाराज ने मना किया। तो ये जो आज के पृष्ठ में भी हम देखेंगे कि वहाँ वसुदेव जी ने साधु के स्वभाव के बारे में बताया कि जो देवता लोग हैं वो भी ऐसा नहीं करते जो साधु करता है, क्योंकि उनका तो सीधा लेन देन का मानो कि एक व्यापार है, और जितना उनको हमने पूजा की उसके अनुपात से उन्होंने हमको उसका फल दे दिया। और ऐसा भी देखा जाता है कि वे जब क्रोध में आ जाते हैं, किसी कारण से नाराज हो जाते हैं, तो बहुत अनिष्ट भी कर देते हैं। इंद्र का दृष्टांत दिया मैंने। तो देवताओं में भी ये बात नहीं है जो साधु में है। और उस पृष्ठ में बताया था कि बृहस्पति जी देवी संपत्ति योग में बृहस्पति कह रहे हैं इंद्र को, गुरु हैं, कि तुमको अगर साधु बनना है तो प्रहलाद जी का तुम संग करो। आज का शीर्षक है देखने से बहुत सीखने को मिलता है। तो जब तुम उनकी सेवा में रहोगे तब तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वहाँ पर भी महाराज ने यही बताया था कि सत्पुरुष का सहज स्वभाव है, हमको कितना श्रम होगा ये नहीं देखते हैं। सद्गुरु के पास रहने का यही अर्थ होता है कि वे कैसे व्यवहार में असंग रहते हैं, कैसे संकटों का सामना करते हैं, कैसे लोगों के साथ प्रियता का बर्ताव करते हैं। तो वहाँ पर कोई
दृष्टांत नहीं दिया था। आज उड़िया बाबा जी महाराज का एक प्रसंग महाराज से बताने जा रहे हैं आज के पृष्ठ में, और उसी के आधार पे हमको बताएंगे कि इसमें भी श्रद्धा भक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो पाखंड से भी की जा सकती है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने लिखा कि हम इनको पर संवेद्य नहीं है, यानी श्रद्धा से ही समझ पाएंगे। उनको स्वयं को तो पता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पर जो सामने वाला है अगर उसकी श्रद्धा है तब तो वो समझेगा और वो अपने जीवन में भी उतारेगा, क्योंकि उससे जीवन में प्रेरणा मिलती है। और जिसकी श्रद्धा नहीं है तो वो कहेगा कि ये सब जो है नाटक है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। महात्मा लोग लोभ की परिस्थिति में, काम की परिस्थिति में, क्रोध की परिस्थिति में कैसे रहते हैं, यह सब देखने से बहुत सीखने को मिलता है। ये तीन चीज़ें महाराज ने इसलिए गिनाई कि भगवान ने 16वें अध्याय में नरक का द्वार बताया। तस्माद एतत् त्रयं त्यजेत, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आसुरी संपत्ति पे भगवान को बोलना था, तो अब कितना गिनावे, इतने दुर्गुण हैं तो इसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। तो इसलिए फिर टीकाकारों ने बताया कि भगवान ने ये तीन गिना दिए कि अगर ये तीन समझ में आ गए तो इसके अंतर्गत बाकी सब आ गए, काम, क्रोध और लोभ। अब प्रश्न ये है कि हम लोग किस प्रकार उस परिस्थिति में रहते हैं। काम की, क्रोध की और लोभ की जब वृत्ति आती है तो हम अपनी स्थिति देखें, और महात्मा लोग, अब वो महात्मा लोग सिर्फ पढ़ने से तो नहीं, जब हम रहेंगे उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में या उनकी सेवा में, तो समझ में आवेंगी बातें क्या कि वे उस परिस्थिति में कैसे रहते हैं। स्वामी रंगनाथानंद जी कहा करते थे कि इन्वर्टेड वी जो है, इन्वर्टेड या सीधा वी ले लो, तो इसमें तो कोई एक यहाँ लकीर है और उसी से जुड़ी हुई दूसरी लकीर है, बीच में कोई जगह नहीं है। यू में जगह है, यू में दो लकीरों के बीच में एक लकीर और मिलाई हुई है। तो जो क्रिया और प्रतिक्रिया है, मानो एक लकीर क्रिया और एक लकीर प्रतिक्रिया, तो परिस्थिति कोई भी आई तो जैसे ही परिस्थिति आई वैसे ही हमने उसकी प्रतिक्रिया करी। तो ये सामान्य स्थिति है। महात्माओं में और साधक को जो करना चाहिए वो क्या कि ये जो सत्संग में हमने बातें सुन रखी हैं अथवा यहाँ देखने की बात चल रही है, तो जैसे हमने महात्मा को देखा है उस परिस्थिति में, तो अब क्रिया से तुरंत प्रतिक्रिया कर दी, वो गलत हो गया। वहाँ पर बीच में थोड़ा जब वो अंतराल रहेगा क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में, तो व्यक्ति अपने को कुछ न कुछ अपने जीवन में धारण कर पाएगा। तो इसीलिए महाराज यहाँ कह रहे हैं कि यह सब देखने से बहुत सीखने को मिलता है। किसको? जो सीखना चाह रहा है। जिसको सीखने की कोई पड़ी नहीं है उसकी चर्चा इस पृष्ठ में नहीं है, परंतु जो चाह रहा है कि हमको कैसे, हमारे जीवन में साधुता कैसे आवे, तो वो इस वी और यू का जो दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग, उसको अगर ध्यान में रखे तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेगा, और वो बात ध्यान में आवेगी कि भाई काम की वृत्ति हमारे में भी आई और महात्मा जी के यहाँ भी आई। तो महात्मा जी ने क्या किया? क्रोध, लोभ, तीन मुख्य गिना दिए। तो वहाँ टीकाकारों ने कहा कि भगवान ने तीन गिना दिए, उसी के अंतर्गत सभी दुर्गुण आ जाते हैं।
प्रसंग क्या है जो महाराज श्री सुनाने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आता था। उसने बाबा से कहा कि किसी से हमको 200 रुपये दिलवा दो, हमको बहुत ज़रूरत है। बाबा ने कहा कि देखो भाई, हम तो किसी से कहते नहीं कि हमको 5 रुपया दे दो या इनको 200 रुपया दे दो। यानी हम न तो अपने लिए कहते हैं और न दूसरों के लिए। हमारा ये नियम है। हमने अपने जीवन में कभी किसी से कहा नहीं, मांगा नहीं। तो फिर अब इसका कैसे समाधान होगा? समाधान दे रहे हैं। यदि कोई धनी व्यक्ति आकर हमसे पूछेगा कि हम इस ब्राह्मण को 200 रुपये दे दें क्या, तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ, तुम इनको रुपया दे दो। एक माता जी आई थी, सत्संग चल रहा था, तो महात्मा जी बैठे थे, उनके संपन्न शिष्य भी बैठे थे। तो माता जी को सत्संग से कुछ लेना देना नहीं था, वो तो महात्मा जी से कुछ चाह रही थी। तो जैसे यहाँ प्रसंग आया है तो वहाँ क्या हुआ कि सत्संग जब पूरा हो गया तो माता जी ने बताया कि हमको ऐसे ऐसे ज़रूरत है। तो उसकी ज़रूरत सुन के वो जो संपन्न सेठ बैठा, उसने निकाल के उसको, अब समझो वो मांग तो रही है 500 और वो दे रहा है 1000। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई, वो जितना मांग रही है उसको उतना ही दे दो। क्यों? कि और भी ज़रूरतमंद लोग हैं, है ना। तुम सेवा अन्यत्र भी कर सकते हो, उसकी उतनी ही ज़रूरत है। तो 500 मांग रहे हैं तो 1000 देने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा कि यदि कोई धनी व्यक्ति आकर हमसे पूछेगा कि हम इस ब्राह्मण को 200 रुपये दे दें क्या, तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ, तुम इनको रुपया दे दो। यानी बाबा ने अपना नियम बता दिया कि भाई, न तो हम अपने लिए मांगते हैं और न ही हम किसी को कहते हैं, हम इन्हें किसी के लिए कहते हैं। चलो हम अपने लिए नहीं मांगते हैं, पर कोई दूसरा ज़रूरतमंद है तो उसके लिए कह सकते हैं। अब वहाँ जो बैठा है सेठ, तो महात्मा ने उसको नहीं कहा, वो महात्मा को बात कर रही है माता जी, और उसके हृदय में आया कि हम इसको दे दें। अब ब्राह्मण एक्शन रिएक्शन अभी बताया ना मैंने, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रोध आ गया। महाराज जी इस घटना में समझाने जा रहे हैं कि काम की, क्रोध की और लोभ की। तो महात्मा, उसको तो क्रोध आ गया ब्राह्मण को, पर अब बाबा क्या करते हैं वो भी देखना है। अब वह ब्राह्मण इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और चाकू उठाकर बाबा की नाक पर ही उसने चाकू मार दिया। नाक कटी तो नहीं, पर छिल गई और 2-3 दिन पट्टी लगानी पड़ी, फिर ठीक हो गई। लेकिन उस ब्राह्मण को बाबा के भक्तों ने पकड़ लिया। स्वाभाविक है, यानी इस प्रकार की घटना में भक्त लोग तो छोड़ेंगे नहीं, और बाबा के सैकड़ों भक्त मारने को तैयार। अब उसकी तो बेचारी की बुरी तरह से पिटाई हो जाती। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने दोनों हाथों से पकड़कर उस आदमी को अपनी छाती से लगा लिया। यानी यहाँ बता रहे हैं, स्वयं महापुरुष में तो काम, क्रोध, लोभ की स्थिति आना, वो तो जैसे मैं हमेशा सुनाता हूँ अवधूतानंद जी का वाक्य है कि उनका तो क्रोध भी पवित्र है और संसारी व्यक्ति का प्रेम भी अपवित्र है। परंतु यहाँ बता रहे हैं कि सामने वाले को क्रोध आया और उसने इस प्रकार की घटना घटित करी, है ना, जो कि बहुत गंभीर है। पर बाबा देखिए, दोनों हाथों से पकड़कर उस आदमी को अपनी छाती से लगा लिया। किसको? जिसने चाकू से वार किया नाक पे, और ले जाकर उसको अपनी कुटिया में रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ बाहर रहेगा तो जरूर ये पिटाई करेंगे। उसको तो अपनी कुटिया में ले गए और फिर आगे क्या किया वो भी सुनिए। बाबा ने लोगों को कह दिया कि यदि
इसको कोई गाली देगा या मारेगा तो मैं यह देश छोड़कर चला जाऊंगा। देश से वहाँ आश्रम का अर्थ है, तो फिर मैं इस आश्रम में कभी नहीं आऊँगा। बाबा ने लोगों को कह दिया कि यदि इसको कोई गाली देगा या मारेगा तो मैं यह देश छोड़कर चला जाऊंगा। और इतना ही नहीं, चलो आप चले जाएंगे फिर आओगे तो सही, और कभी लौटकर नहीं आऊंगा। अब लोगों को तो बाबा से ज़्यादा प्रेम है ना, तो अगर बाबा इस प्रकार कह रहे हैं तो कोई हाथ नहीं उठावेगा, सब शांत हो गए। और ये घटना कहाँ की है महाराज? ये वृंदावन की बात है। तो इस घटना को सुनाकर अब महाराज श्री हम लोगों को शेष पृष्ठ में बता रहे हैं कि आज के पृष्ठ से हमको क्या सीखना है। विषम परिस्थितियों में महात्मा लोग कैसे रहते हैं, यह यदि उनके संपर्क में रहो तो उपदेश सुने बिना ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुनि जी सुनाते हैं, एक बहुत याद आ गई घटना। महात्मा जी टहलने जाते थे, उनके साथ उनके भक्त लोग भी चले जाते थे। अब भक्तों का तो जैसा स्वभाव है अपना गपबाजी करते हुए, तो वो लोग आगे निकल गए, महात्मा जी थोड़ा पीछे रह गए, धीरे धीरे चल रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि एक धोबी जो है अब वो पिया हुआ था, अनाप शनाप बड़े नशे में था और गधे को पीट रहा था। अब वो धोबी अपने गधे को पीट रहा है, पर महात्मा जी से सहन नहीं हुआ। ये लोग कुछ आगे चले गए थे, तो महात्मा जी से एक वाक्य निकल गया करुणा के कारण, क्यों पीट रहा है, बेचारे को क्यों पीट रहा है। अब वो तो नशे में था ना, तो डंडा महात्मा जी को मार दिया। अब उससे उनको रक्त आ गया, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे महात्मा जी अपना चले गए। या इससे रक्त न भी आया हो तो फूल गया, वहाँ लौट आए सब, किसी को कुछ पता नहीं, साथ वालों को कुछ पता नहीं। अच्छा, वहाँ उस घटना को जिस व्यक्ति ने देखा था, भक्त लोग तो आगे चले गए थे, पर एक व्यक्ति ने देखा कि महात्मा जी ने ऐसे मना किया और इसने महात्मा को ही पीट दिया। और वो थोड़ा बलवान था और ये पिया हुआ था। तो ये लोग जब लौट गए आश्रम में, तो ये क्या करता है, उसको धोबी को पकड़ के वहाँ ले गया कि इसने महात्मा जी को पीटा है। वो महात्मा जी वहाँ पहुँचे तो लोगों ने देखा कि भाई उनके सिर पे चोट आई हुई है। पूछा, कुछ नहीं, वो गधा या धोबी कोई चर्चा नहीं, कुछ ऐसे ही बहाना बना दिया। उतने में वो ले आया, धोबी को पकड़ के, और कहता है कि इसने महात्मा जी को डंडा मारा। अब देखिए, भक्तों को पता नहीं है, पर अब पता लगा कि असली घटना क्या हुई। महात्मा जी कहते हैं, भाई उसको तुम ले जाओ वापस, उसको जाने दो, है ना। हमारे जो कर्म थे, उन कर्मों के कारण ही हमको ये, है ना, हमारा कर्म जो है खत्म होना था, वो अब खत्म हो गया है, इसको धोबी को कुछ नहीं करो। मुनि जी ने वो घटना, सत्य घटना है, ऐसे ही ये बाबा को चाकू मारने वाली। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि विषम परिस्थितियों में महात्मा लोग कैसे रहते हैं। ये जितनी अध्यात्म की घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे, वो व्यवहार की घटनाओं से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए कभी भी व्यावहारिक बात को वहाँ नहीं लाना है। कल मैं वहाँ 9:30 से 10 में सुना रहा था, आप लोगों ने सुन रखा है, आनंद रस रत्नाकर हम लोग, अब ये तो दूसरी आवृत्ति है। कबीर जी ने उसको शरण दी
किसको? चोर को। बोले कि हमारी बेटी यहाँ सोई हुई है, उसके साथ सो जाओ। उसने कहा कि पुलिस हमको पकड़ लेगी तो मारेगी। अब जब पुलिस आई तो बोले तुम देख लो। पूछा कि ये कौन सोया है? बोले हमारा दामाद है, जमाई है हमारा। चली गई पुलिस। तो वहाँ नीचे महर्षि ने टिप्पणी दी है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शरणागति पर बोल रहे हैं। तो शरणागति पर सब सुनने वाले इस प्रकार की घटना को गलत बताएंगे कि भाई गलत व्यक्ति को आश्रय देना। पर वहाँ महर्षि ने बताया कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जिस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं उसमें ये बात आई है कि सत्पुरुषों द्वारा इस प्रकार की जो शरणागत की रक्षा है वो हमेशा प्रशंसनीय मानी गई है। जो संसारी लोग निंदा करेंगे ऐसी घटना की, पर उसकी सत्पुरुष परवाह नहीं करते। क्यों? कल मैंने सुना है ना कि वो जो थे जगदानंद जी शास्त्र पढ़ा रहे थे और वाक्य आया कि जैसे ही वैराग्य हो वैसे ही अपना चल पड़े। भाई वैराग्य तो हो जाता है, पर इस प्रकार चल पड़े ये तो बनेगी नहीं बात। तो वहाँ कहने का मतलब वैराग्य कैसा? ये संसार की घटनाओं से वैराग्य, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये जो अध्यात्म में व्यक्ति लगा हुआ है वर्षों से, जन्मों से, और उसको समझो किसी कारण से वैराग्य हो गया तो उसके लिए शास्त्र कहता है कि फिर उसको रुकने की ज़रूरत नहीं है। परम पूज्य महाराज जी ने, हमारे गुरु भाई हैं, शायद शर्मा जी ने देखा भी होगा उनको, उनका नाम है प्रज्ञानानंद। तो स्वामी प्रज्ञानानंद जी, दो प्रज्ञानानंद नाम के महाराज के कई ऐसे शिष्य हैं। हम भी, हमारे पहले भी एक गोविंदानंद थे, उनका शरीर पूरा हो गया था, यानी हमको महाराज ने संन्यास दिया, तब तक वो नहीं थे, पर गोविंदानंद रहे। ऐसे ही सच्चिदानंद भी दो थे। अभी एक तो हैं और एक और भी महाराज ने दिया, नाम वही दिया, तो फिर उनको अभिनव सच्चिदानंद। तो ये प्रज्ञानानंद जो हैं, एक तो अभी चले गए, उनका शरीर नहीं रहा। एक बनारस के हैं, बहुत कम उम्र में आए, अभी मूछ की रेख भी नहीं आई थी, उस उम्र में आए सन्यास के लिए। और महाराज ने कहा ठीक है, हम शिवरात्रि पे सन्यास दे देंगे। लोगों ने देखा, आश्रम के लोगों ने, है ना, जो महाराज के बहुत नज़दीकी हैं, महाराज को कहा कि आप कर क्या रहे हैं, ये तो अभी बालक है, इसको आप सन्यास दे रहे हैं। महाराज ने कहा कि ये जो है शास्त्र का वचन है, यानी ये जो आया है वो कोई सामान्य बालक नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि कल वाली घटना में मैंने बताया था कि शास्त्र वचन, वहाँ भी वाल्मीकि रामायण में महाराज ने बताया है कि शास्त्र वचन है कि शरणागत की रक्षा करनी है। वो चोर आया कबीर जी के पास कि आप हमको बचाइए, उन्होंने बचा दिया। तो सत्पुरुषों की दृष्टि में वो निंदनीय नहीं है। संसारी लोग उसकी निंदा करेंगे कि ऐसे संसार का कार्य थोड़ी चलेगा। तो इस घटना में भी संसारी लोग जो अपनी, उनकी जो फिलॉसफी है उसको यहाँ नहीं लाना है। महाराज ने शुरू में ही कह दिया कि महात्मा लोग इन तीन परिस्थितियों में कैसे रहते हैं, अथवा कोई भी विषम परिस्थिति है ना, तो काम क्रोध लोभ ये तीन का नाम क्यों लें। तो इसलिए नीचे जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, विषम परिस्थितियों में महात्मा लोग कैसे रहते हैं। दूसरे शब्दों में विषम का अर्थ क्या है कि एक तो सामान्य अपना जीवन चल रहा है ना, तो उसमें तो कोई किसी प्रकार की बाधा है ही नहीं, किसी प्रकार का कुछ सोचना बनता ही नहीं है। पर जब विषम परिस्थिति आ गई, अब वहाँ पर बड़ी दुविधा हो जाती है कि ये करना ठीक है कि ये करना ठीक है। जैसे अर्जुन के सामने समस्या आ गई है ना, समस्या क्या आ गई, पर उस समय उसके मोह के कारण, है ना, उसने सोचा कि ये तो गलत होने जा रहा है, भगवान को सुधारना पड़ा। गलत नहीं होने जा रहा है, बल्कि वो जो सोच रहा था कि अब हमको युद्ध नहीं करना है,
वो गलत होने जा रहा था, क्योंकि वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय धर्म ये नहीं है कि हम भीख मांग लेंगे। स्वधर्म पे इतना जोर है अपने सनातन वैदिक धर्म में कि अगर हम अपना स्वधर्म ठीक ठीक पालन कर रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। गीता में भगवान ने कहा अपने धर्म का पालन करते हुए हमको मरना भी पड़े तो वो श्रेयस्कर है, पर हम दूसरे का धर्म अपनाकर अपने को जो बचा रहे हैं वो भयावह है, यानी वो तो नरक में ले जाएगा हमको। तो इसीलिए चातुर्वर्ण यानी 4 वर्णों की जो सृष्टि करी भगवान ने, आश्रम और वर्ण दोनों ले लेना, तो वहाँ भगवान ने 4थे अध्याय में कहा है। अभी हमारे फणिराज जी 4था अध्याय करके गए तो उन्होंने बताया कि टीकाकारों ने, शंकराचार्य जी ने इतना उसमें जोर है कि अगर वो उतना ही पालन कर ले पूरा समाज तो अपने को बचा सकता है। ये जितने अनर्थ हो रहे हैं, है ना, वो सब अनर्थ इसलिए हो रहे हैं कि स्वधर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो इसलिए विषम परिस्थितियों में, तो विषम परिस्थिति जब आवेगी कि अब क्या करोगे, है ना, जहाँ पहुँच गए वहाँ तो रसोईया जो है वो तो शूद्र है, वो विषम परिस्थिति है। ठीक है, हम उसका अपने को क्या है ले लेंगे, गलत हो गया। स्वधर्म ये नहीं है। आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं, यानी आश्रम में, बनारस के एक नरेंद्र जी करके आते थे पंडित जी, आश्रम में तो सब चौके में उस समय ब्राह्मण ही बनाते थे, बड़ा चौका हो या छोटा चौका हो, ब्राह्मण ही बनाते थे। तो वहाँ पर भी वो नहीं पाते थे। क्यों? उनका नियम था स्वपाकी का। जब आते थे, रुकते थे आश्रम में, हमको सब सुविधा उनकी करनी पड़ती थी। तो ये तो आदर्श है। स्वधर्म को विषम परिस्थितियों में महात्मा लोग कैसे रहते हैं, ये यदि उनके संपर्क में रहो तो उपदेश सुने बिना ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह नहीं कि जो ज़्यादा उपदेश करे वही बहुत बड़ा महात्मा। अच्छा, अंतिम 2 पैराग्राफ में पूरा कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, इस पैराग्राफ में जो बताई जा रही है बात बहुत गजब की है। अगर कभी किसी का कुछ भला आप कर सको तो कर दो, पर उसको याद मत रखो कि मैंने इसका यह उपकार किया था, बल्कि उस पर ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। ये साधु के जीवन का रहस्य बता रहे हैं। साधु जो है ना, नेकी कर कुएं में डाल, कहावत है। हमने नेकी करी, किसी का भला किया, कुएं में डाल दिया, यानी उसको याद ही नहीं रखना है। दाहिना हाथ दे तो बाएं हाथ को पता ही न लगे। अरे भाई, अपना अंग है तो बाएं हाथ को तो पता लगेगा ही, पर कहावत है कि इतना अपने को जो परोपकार हम करते हैं तो उसमें उस पर ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, है ना। उसको याद मत रखो कि मैंने उसका ये उपकार किया था। होता क्या है कि ये जो हम याद रखते हैं उसी से अपेक्षा बनती है, भाई हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम आज हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो, है ना। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये जो एक्शन रिएक्शन होती है वो क्यों होती है? क्यों? हमारे में संस्कार है कि हमने जब इसके लिए इतना किया तो क्या ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, ये उचित है? कुछ नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, वो तो ठाकुर जी ने करवाया। हम कौन होते हैं करने वाले? ये कर्तृत्व भाव जो है उसको हटाना ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व, डूअरशिप एंजॉयरशिप, इसको हटाना ही साधना का बहुत बड़ा कार्य है। और वो कैसे हटेगा उसके सूत्र देते हैं महापुरुष लोग।
तो ये मैंने ये किया उसको याद ही नहीं रखना है। अच्छा, कोई दूसरा करे वो सुनो। और यदि कोई आपका उपकार कर दे, हमारा उपकार कर दे मतलब मीठा बोल ले आपसे, प्यार भरी नज़र से आपको देख ले, है ना, यानी महर्षि बता रहे हैं कि और दूसरा कुछ हमारे हम जरूरत में थे, उसने आर्थिक सहयोग कर दिया आदि आदि, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। उसने ये सब भी नहीं किया, बस हाँ एक बार उसने हमसे मीठा बोला था और प्यार भरी नज़र से हमको देखा था, इसको भी महर्षि उपकार मान रहे हैं। उसको जिंदगी भर याद रखो। मनुष्य के जीवन में यदि कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटफुलनेस अंग्रेजी में कहते हैं, तो कृतज्ञता अगर नहीं है तो वो पशु हो जाता है। तो एक बात तो आज के पृष्ठ में ये पकड़ के रखनी है दोनों ओर से। कुछ भला हमने कर दिया उसको याद नहीं रखना है, उसने कोई किया हमारा भला उसको जिंदगी भर नहीं भूलना है। क्यों जिंदगी भर क्यों याद रखना है? अगर हम भूल जाते हैं तो इसका मतलब हम कृतज्ञ हैं, अनग्रेटफुल। उसने जो हमारे प्रति उपकार किया हमने उसको भुला दिया, ये कृतज्ञता है। तो मनुष्य के जीवन में यदि कृतज्ञता नहीं है तो दो शब्द चलते हैं हिंदी में, कृतज्ञ होना अच्छी बात है, सद्गुण है, और कृतज्ञता, कृतज्ञ यानी कृतज्ञता को काट दिया, कृतज्ञता अनग्रेटफुल, तो वो तो पशु हो जाता है। इसका मतलब है बिना पूंछ और सींग के है तो मनुष्य ही वो, परंतु शास्त्रों की दृष्टि में, अध्यात्म दृष्टि से वो पशु तुल्य है। इतनी निंदा है जो कृतज्ञ है। अब अंतिम पैराग्राफ में परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं, कभी कभी अपनी बुद्धि कुछ काम नहीं देती, तब क्या करें महाराज? सुनो, तो बड़ों का आश्रय लो। भाई कोई न कोई तो है ही है आसपास में, है ना, उनसे पूछो, तुरंत आपको बड़े प्यार से वो लोग समझाएंगे। उनके जीवन की ओर देखो। यहाँ बड़ों का आश्रय का मतलब है जो संस्कारी हैं, जिनमें शास्त्र के ये जो संस्कार हैं उसी को बड़ा माना है। बता रहे थे ना हमारे मुकुंद जी, बच्चे ने कहा कि मुझे बड़ा बनना है। बोले माँ को पूछ के आना कि बड़े का मतलब क्या है। तो पूछ के आया दूसरे दिन, बोले हमको नौकरी करनी है बड़ा होके। बहुत बहुत कष्ट हुआ स्वामी जी को सुन के कि ये परिभाषा हो गई आज समाज में बड़ा बनने की। अरे किसी का उपकार हम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, है ना, ये तो बड़ा बनना हुआ। पर ये है ना, नौकरी करना यही बड़ा बनना हुआ। तो बड़ों का आश्रय लो का अर्थ है कि ऐसे जो सत्पुरुष हैं समाज में, जिनका जीवन आदर्श है, उनका आश्रय लो, मतलब उनसे मार्गदर्शन लो। इतना ही नहीं, उनके जीवन की ओर देखो, उसको पढ़ो कि जब उनके ऊपर कोई कष्ट आता है तो वे कैसे रहते हैं। कुछ थोड़ा सा हमको बताइए कैसे रहते हैं। बता रहे हैं, सुख के जाने पर रोते हैं कि नहीं, दुख के आने पर घबराते हैं कि नहीं। तो ये जो सत्पुरुष हैं, आप देखेंगे कि सुख था उनके जीवन में। राम जी को क्या राम राज्य मिलने वाला था और वनवास मिल गया। सुख के जाने पर रोते हैं कि नहीं। वहाँ मूल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्लोक है
एक शिकन तक नहीं आई कि ये क्या हुआ, कहाँ तो हमको राज्य मिलने वाला था, कहाँ हमको वनवास दिया जा रहा है, कुछ नहीं। सुख के जाने पर रोते हैं कि नहीं? नहीं रोते हैं, बल्कि वो तो और ज़्यादा माँ को कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया जो पिताजी ने ये दिया है। दुख के आने पर घबराते हैं कि नहीं? यह तो पढ़ने की चीज़ है, बिना उपदेश के ही तुम ये सीख सकते हो। तो जब वयोवृद्ध के पास रहोगे, विद्या वृद्ध के पास रहोगे, तो तुम्हें अनेक संकटों से बचने की विद्या युक्ति अपने आप ही आ जाएगी। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री राम।